हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं आपके यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं, और उसमें से एनडीए एग्ज़ाम भी आपका जो पोस्टपोन हो चुका था, सितंबर में होना था, बट गर्ल्स को अलाउ कर दिया गया एनडीए एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के द्वारा। तो जो भी नवंबर में एग्ज़ाम होना है यूपीएससी का, एनडीए का एग्ज़ाम, तो उसके लिए जो आपका वोकैब वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, या स्पॉटिंग एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आते रहते हैं, उनके लिए बहुत केयरफुल्ली आप स्टडी करें और अपने नोट जरूर बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें घर पे। और हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जिनको ऑफलाइन कोर्स करना हो और थारो स्टडी करनी हो तो वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और देखते हैं हम लोग आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सेकंड सीरीज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको पहले भी। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन और आंसर में। जस्ट पनिशमेंट, जैसे आता है सेंटेंस, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी इमीडिएट जस्टिस होता है। रॉन्ग डूइंग की है कहीं पर और उसके लिए तुरंत दंडित कर देने का प्रावधान रहता है, तो वो कहलाता है, आपका ऑप्शन में दिया होगा, नेमेसिस। NEMESIS, नेमेसिस, जिसके लिए वर्ड आता है, एनडीए में पूछा गया वर्ड है कम उपांश, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, या फिर रेट्रीब्यूशन। ये कुछ वर्ड हैं, ऑप्शन में आपका एक ही दिया होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको नेमेसिस को ही टिक कर देना है, बट दे आर सिनोनिम्स। जस्ट पनिशमेंट होता है, अगर ये ना दिया हो तो जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, या फिर क्या कर दोगे, इमीडिएट जस्टिस। आप सिनोनिम भी देखते चलो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखते करो। और इमीडिएट जस्टिस अगर ये दिया है तो वन वर्ड में यही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं पेइंग बैक। आप पेइंग बैक कर रहे हो, और इंजरी विथ इंजरी, खून का बदला खून, या फिर आपस में रंजिश रहती है, तो क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका वेंडिटा। वेंडिटा का मतलब ये होता है प्रतिशोध होता है। प्रतिशोध का मतलब है कि रिवेंज ले रहे हैं, और इसके लिए वर्ड और रिलेट कर सकते हो, जैसे रिप्राइजल, REPRISAL, ठीक है, वेनगियंस, VENGEANCE, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, एक रिवेंज हो रहा है, रिवेंज फुल कर सकते हो। तो ये कुछ वर्ड हैं, लेकिन जब भी अगर ये चारों ऑप्शन दिए हों, आपको टिक यही करना है जब ये लिखा हो सेंटेंस आपका पेइंग बैक इंजरी विथ इंजरी। एक चीज और ध्यान देना, कभी भी लोन की बात होती है तो लोन को जब हम अदा करते हैं तो लोन को क्या करते हैं, रिपे करते हैं, और रिपे का अगर नाउन बनाया जाए तो क्या हो जाता है, रिपेमेंट हो जाता है, रिपेमेंट। लोन को रिपे करेंगे, उसको लौटाएंगे, उसको चुकाएंगे। अगला आता है शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग देख लो, सिगार लिखोगे पहले और फिर ETTE, इस तरह से ब्रेक कर देना। शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट क्या कहलाएगा, वन वर्ड में कहते हैं इसको स्टब, स्टब कहते हैं इसको। और यही अगर स्टबल हो जाता है तो स्टबल माने होता है, स्टबल फेस है तो हल्की दाढ़ी होती है, उस तरह से आता है आपका। या फिर जो भी पराली जलाई जाती है तो स्टबल बर्निंग होती है। खेतों में हरियाणा और पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है, जिस पर रोक लगाई गई है इकोलॉजिस्ट के द्वारा, NGT के द्वारा। तो यहाँ पर स्टबल फेस के साथ लग जाता है तो क्या हो जाएगा, हल्की दाढ़ी वाला फेस होता है तो वो होता है स्टबल फेस। वैसे स्टब है और शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट। नोट कर लिया। यहाँ पे स्टब आया है, और अगर स्टैब होता, स्टैब, एक एक वर्ड में बहुत चीजें छिपी रहती हैं।
स्टैब से स्टैब्ड हो जाता है, स्टैबिंग हो जाता है, किसी को चाकू मार देना उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ, इसका मतलब है उसको चाकू से मार दिया गया है, चाकू घोंप दी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला आता है आई स्पीच मेड बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले। जब एंड लिखा हो, ध्यान रखना, कोई भी स्पीच दी जाती है किसी किताब के अंत में या फिर प्ले या मूवी होती है, प्ले माने आपका नाटक या ड्रामा होता है, यहाँ ड्रामा कर सकते हो इसको, तो लास्ट में जो दी रहती है स्पीच वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है एपिलॉग। अगर यहीं पे पूरा सेंटेंस सेम हो, स्पीच मेड बाय एन एक्टर और एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग हो रही होती है, इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, शुरुआत हो रही होती है, बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको मालूम होगा जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, प्रोलॉग कहलाता है, प्रोलॉग। यहाँ पर ध्यान देना, लॉग लगा हुआ है, जहाँ भी LOGU लिखा रहता है इसका मतलब हो जाता है स्पीच या स्टेटमेंट रहता है। कोई भी स्पीच दिया जा रहा है या स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वहाँ पर लगा देते हो लॉग। जैसे एक व्यक्ति बोलता है तो क्या होता है, मोनोलॉग होता है, मोनोलॉग। इस मोनोलॉग के लिए देखते हैं क्या आता है वन वर्ड रेपिटेशन में। A person who talks to himself, जो हिमसेल्फ बात करता है उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करोगे, मोनोलॉग होता है वो। या फिर एक वर्ड आता है सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू का मतलब होता है सोलो और लोक्यू माने होता है टॉकिंग। ध्यान रखना इस चीज का, सोलो टॉकिंग हो रही होती है, सोलो माने होता है अकेला जहां भी लगा रहता है, और लोक्यू मीन्स होता है टॉकिंग, सोलो टॉकिंग हो रही होती है। इसको रिलेट कर लेते हैं हम लोग, ये कुछ लॉग वाले वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर। सोलो टॉकिंग, लोक्यू मीन्स ही होता है टॉकिंग, इसी से बन जाता है लोक्वासस, टॉकेटिव हो जाता है। वेंट्रिलोक्विस्ट, इसका एक आता है पर्सन हु टॉक्स, जो टॉक करता है इन डिफरेंट वॉइसेस, जो डिफरेंट वॉइसेस में टॉक करता है वो कहलाता है आपका वेंट्रिलोक्विस्ट। और वेंट्रिलोक्विस्ट में भी क्या रहता है, लोक्यू रहता है, बातूनी हो जाता है तो टॉकेटिव है। और सोलो माने होता है एलोन होता है, सोलो माने अकेला, जैसे सोलो परफॉर्मेंस होती है उस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। फिर मोनो को हटा देते हैं, बन जाता है डायलॉग, और डायलॉग का मतलब होता है डाई माने होता है टू, जब दो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो डायलॉग होता है। और मोनोलॉग में केवल एक ही व्यक्ति है, खुद से बात कर रहा है, स्वयं से बात कर रहा है, अकेला बोल रहा होता है तो वहां पे लगाते हैं। इलोक्वेंट हो जाता है इसी में, तो उसमें भी लोक्यू आता है। इलोक्वेंट माने होता है टॉक क्लियरली। और फिर कलोकल लैंग्वेज होती है, बोलचाल की भाषा होती है, तो वो भी कहलाता है यहाँ पर। तो जहाँ भी लॉग लग जाए, लॉग का मतलब है स्पीच या स्टेटमेंट होता है, ये प्रोलॉग होता है। तो प्रोलॉग, एपिलॉग और मोनोलॉग और डायलॉग हो जाते हैं। अगला है अ रूम लीडिंग, जो लीड कर रहा होता है टू अ लार्ज रूम या फिर हॉल, एक ऐसा रूम जो एक बड़े कमरे की तरफ ले जा रहा है या हॉल की तरफ ले जा रहा है, जिसको वन वर्ड में क्या करोगे, एंटी रूम। ध्यान रखना, एंटी माने होता है बिफोर, जहां भी लगा रहता है बिफोर होता है, जैसे एंटी मेरिडियन, एंटी से बना देते हैं एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती या पूर्वकालिक होता है। नेक्स्ट आता है अ क्लेवर रिटॉर्ट। रिटॉर्ट माने होता है रिप्लाई, एक समझदारी भरी कोई बात की जा रही है, और ये कहलाता है रिपार्टी, REPARTEE, रिपार्टी, समझदारी भरी कोई बात है
तो क्लेवर रिटॉर्ट या रिप्लाई रिपार्टी, इस चीज को ध्यान रखोगे। यहां पर रूम आया है, रूम माने कमरा होता है। नाउन की मिस्टेक बता चुका हूं आपको कि जब भी हम बैठने या खड़े होने की बात करते हैं तो कभी भी स्पेस और प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कहा गया देयर इज नो रूम या देयर इज नो प्लेस और स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट या इन दिस बस, तो वहां पर क्या करोगे, स्पेस या प्लेस को हटा दोगे और देयर इज नो रूम बैठने या खड़े होने की जगह कहलाती है रूम, इस चीज को ध्यान रखोगे। फिर आता है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता है, जिसको सुन नहीं सकते हैं। दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो क्या कह दोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ऑडिबल माने होता है जिसको सुना जा सकता है, और यहां पे कर दोगे इनऑडिबल। इसी से क्या बन जाता है, ऑडियो होता है, ऑडियो साउंड होती है, ऑडियो वीडियो होते हैं। तो ऑडियो माने होता है सुनने वाला होता है, ऑडियो विजुअल होते हैं, तो विजुअल माने होता है दृश्य। विजुअल विजन से आया है, जो टेलीविजन हो जाता है, तो जिसको सुन नहीं सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स, जो पौधे होते हैं, आर रियर्ड, उनको रियर किया जाता है, वो स्थान क्या कहलाता है, वो स्थान कहलाता है वन वर्ड में पोल्ट्री। पोल्ट्री नहीं करोगे, ध्यान रखना, पोल्ट्री का इस्तेमाल कब करते हो, पोल्ट्री को पोल्ट्रीज नहीं करते हैं, ये लिखा रहता है उसमें और ये गलत हो जाता है। पोल्ट्री को पोल्ट्रीज नहीं करोगे और इसका हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है। तो जब ये वाला वर्ड आ जाए रियर, तो क्या होता है, जहां भी हम पौधे लेने जाते हैं तो क्या लिखा रहता है, नर्सरी। नर्सरी में छोटे पेड़ पौधे मिलते हैं, और अगर ऑप्शन में पोल्ट्री भी दिया है तो पोल्ट्री नहीं होगा, नर्सरी राइट होगा। पोल्ट्री मुर्गी पालन के लिए आता है, जैसे आपको बताया था नाउन में जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी, पीजेंट्री, ये सभी क्या होते हैं, अपने आप में प्लूरल होते हैं, और इनके बाद IES नहीं देना है और प्लूरल वर्ब लगनी है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला आता है अ हार्मफुल स्नेक, एक ऐसा सांप जो नुकसान पहुंचाता है, जो काट लेता है। कुछ होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इनोकुअस। अच्छा वर्ड है ये, इनोकुअस का मतलब ही होता है हार्म। इनोकुअस यहां पर और अनफ्रेंडली की बात करते हो, इसको इनोकुअस को रिलेट कर देते हैं ये आपको। इसको अगर लिखते हैं अनफ्रेंडली और हार्मफुल, तो फिर क्या आता है, तो फिर आता है यहां पर एनिमिकल। एनिमिकल माने क्या होता है, शत्रुवत होता है, शत्रुवत पूर्ण होता है। लेकिन अगर हार्मलेस आ जाए, हार्मलेस स्नेक है, तो हार्मलेस का मतलब हो जाता है, फिर इसमें आता है इनोकुअस। इस चीज को नोट कर लोगे, इनोकुअस माने होता है जो नुकसान ना पहुंचाए, हार्मलेस। और जो चीज हार्मफुल हो जाती है, फुल लगा है, फुल का मतलब होता है मीनिंग को प्लस कर देते हैं, लेस लगा है, लेस का मतलब मीनिंग माइनस हो जाती है। तो फ्रेंडली जो मित्रवत नहीं है, जो हार्मफुल है, नुकसान पहुंचाने वाला, तो इनिमिकल। इनिमिकल क्या ले लेता है, प्रीपोजिशन टू ले लेता है। और आया कहाँ से, इसकी ओरिजिन कहाँ से है, इसकी ओरिजिन है एनिमी से। एनिमी माने शत्रु है, होस्टाइल के लिए आता है, तो होस्टाइल भी क्या ले लेता है, होस्टाइल टू। होस्टाइल की बात करते हैं तो होस्टाइल का नाम बना दो तो होस्टिलिटी हो जाता है, होस्टाइल टू ले लेता है, शत्रुवत होना। और हार्मलेस स्नेक की बात करते हो, ऐसा स्नेक जो हार्म न पहुंचाए, तो फिर होता है इनोकुअस। स्नेक के साथ चीजें आती हैं, इनकी साउंड होती है हिस, रहने का स्थान होल होता है, इनके यंगवन होते हैं स्नेकलेट कहलाते हैं। इन चीजों को ध्यान रखोगे, छोटी छोटी चीजें हैं। और इनके पॉइजनस टीथ होते हैं, वो कहलाते हैं फैंग, प्लूरल में चलते हैं, तो इसको लिख दोगे पॉइजनस। पॉइजनस को और क्या कहते हो, वेनमस। पॉइजनस और वेनमस टीथ
स्नेक के वो कहलाते हैं आपके फैंग्स। तो ये हो गया स्नेक के साथ चीजें जुड़ी हैं। और एक इडियम आता है आ स्नेक अंडर ग्रास। स्नेक कहाँ पर है? अंडर ग्रास है, घास में छिपा हुआ है। इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या निकालोगे? हिडन डेंजर। हिडन डेंजर है ऐसा खतरा जो छिपा हुआ है, घास में दिखेगा नहीं स्नेक कहाँ पर है। या फिर इसको दूसरा मीनिंग क्या होता है? आस्तीन का सांप है जो नुकसान पहुंचाएगा। वेनम मीन्स होता है पॉइजन। ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ओयूएस का मतलब होता है एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया है वो। विफ्टफुल अगला देखते हैं। विफ्टफुल लॉन्गिंग, लॉन्ग फॉर ले लेता है, वर्ब है ये। लॉन्ग माने लंबा होता है लेकिन वो एडजेक्टिव होता है। लॉन्गिंग फॉर पास्ट थिंग्स, पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा याद कर रहे होते हैं और एक तरह से घर की याद आती है। और होम सिकनेस होता है, तो होम सिकनेस को क्या करोगे? नोस्टाल्जिया होता है, NOSTALGIA। जब पहली बार आप घर छोड़ रहे होते हैं जॉब करने के लिए, कहीं भी पढ़ाई करने के लिए, तो क्या होता है? एक होम सिकनेस वाली बीमारी होती है, घर की याद आती है, सिकनेस ऐसा हो जाता है, अनईजी फील करते हैं, तो वो कहलाता है नोस्टाल्जिया, होम सिकनेस। लॉन्ग ध्यान रखना, लॉन्ग जब भी वर्ब में होता है, फॉर लेता है, लॉन्ग के साथ क्या लगा दोगे? क्रेव होता है, क्रेविंग फॉर होता है। विश आता है, विश फॉर होता है। और डिजायर भी आता है, डिजायर भी फॉर ले लेता है। लेकिन यही डिजायर अगर डिजायरस हो जाता है तो डिजायरस क्या ले लेगा? डिजायरस ऑफ ले लेता है। इस चीज को ध्यान रखोगे। क्रेव माने होता है इच्छा या लालसा करना। नेक्स्ट आता है ऐसी चीजें जिनको सुधारा नहीं जा सकता है, क्या कहलाती हैं? दैट, ऐसी चीज विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी चीज जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं। वन वर्ड में क्या लिखोगे? इनकॉरेजेबल। अगर ध्यान दो तो वर्ड में कॉरी आ रहा है, कॉरी माने करेक्शन होता है। अगर यही हो जाए दैट विच, और अगर ये ना हो, नॉट ना हो, दैट विच कैन बी करेक्टेड, तो क्या हो जाएगा? कॉरेजेबल हो जाएगा। तो इसका हम प्रीफिक्स हटा देंगे। आयन से क्या हो जाता है? मीनिंग अपोजिट हो जाता है, जैसे विजिबल और इनविजिबल हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कर दिया हम लोगों ने, कॉरेजेबल और इनकॉरेजेबल। अब इसी से वर्ड आ जाता है कॉरिजेंडम। ध्यान देना इसको। कॉरिजेंडम माने होता है त्रुटि सुधार या भूल सुधार होता है। क्या कर दोगे प्लूरल में? कॉरिजेंडम। अगर न्यूज़पेपर में कोई रॉन्ग न्यूज या गलत न्यूज छप जाती है तो अगले दिन न्यूज़पेपर के पब्लिशर या जो भी उनके एडिटर रहते हैं वो अगले दिन उस न्यूज का खंडन करते हैं, यानी कॉरिजेंडम नोटिस आता है, दैट इज त्रुटि सुधार या भूल सुधार। फिर आता है अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, प्रिंटेड नोटिस। एक प्रिंटेड नोटिस होती है ऑफ समबडीज डेथ, किसी की मृत्यु के बारे में, और इन अ न्यूज़पेपर। समबडीज डेथ इन अ न्यूज़पेपर, क्या कहोगे इसको वन वर्ड में? इसको कहते हैं ऑबिचुअरी। कोई भी इंग्लिश पेपर आप देख लो तो उसमें सेकंड पेज पर आता रहता है शोक संदेश, किसी की डेथ पर होता है तो ऑबिचुअरी कहलाता है। लेकिन यही जब आपका एक कंडोलेंस हो जाता है, कंडोलेंस कहाँ से आता है? कंडोल से। कंडोल वर्ब है। शोक सभा हो रही होती है स्कूल कॉलेज में किसी की डेथ पर, तो क्या हो जाता है? कंडोलेंस हो जाता है, कंडोल से आता है। और यही जब पोयम होती है तो आपने पढ़ा होगा एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी में क्या होता है? शोक गीत होता है, तो वहां पर रिलेट करते हो। इसको डर्ज भी कहते हैं। ये वर्ड इसलिए बता रहा हूँ, ये सिनोनिम्स में आते हैं। रेक्विम, REQUIEM, या फिर थ्री नॉट होता है। थ्री नॉट माना होता है डेथ सॉन्ग होता है, तो थ्री नॉट THRENOD। और रेक्विम कंडोलेंस हो रही होती है। या फिर ये वर्ड पूछा गया है आपके NDA एग्जाम में, बिरीवमेंट। बिरीवमेंट को ब्रेक कर सकते हो, कहां से आएगा? बिरीव से।
अगला है लुगुब्रियस, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी एग्जाम में आया है ये लुगुब्रियस। और क्या कर दोगे मोर्नफुल, और मॉर्निंग क्या लेता है, मोर्न फॉर लेता है प्रीपोजिशन हाई फ्रिक्वेंसी में। तो ऑबिचुअरी जब ये आ जाए आपका कि न्यूज़पेपर में प्रिंटेड नोटिस रहती, सूचना रहती है किसी की डेथ की, तो ऑबिचुअरी है। और अगर सिनोनिम में आ जाए तो कंडोलेंस है, एलेजी है, शोकगीत, डर्ज, रेक्विएम, थ्री नॉट, बिरीवमेंट, बिरीव वर्ब फॉर्म में है, लुगुब्रियस और मॉर्नफुल। और पोएम ऑफ लेमेंटेशन अगर आ जाए, वनवा शब्दिशन अगर आपका आ जाए, पोएम ऑफ लेमेंटेशन, तो एलेजी होती है, फिर वो आपका अलग हो जाएगा। पोएम ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंट माने भी होता है दुख या शोक प्रकट कर रहे होते हैं, लेमेंट को ब्रेक कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका लेमेंटेशन। फिर एक चीज ध्यान रखना, पोयम, मैं रूल बताता चलता हूँ आपको इसी वजह से, पोयम को पोयम्स तो कर लोगे लेकिन पोएट्री को पोएट्रीज नहीं करोगे, ध्यान रखना। प्रोज को प्रोजेज नहीं करते हैं, ये नाम की मिस्टेक में रहता है। पोयम विल बी पोयम्स, और पोयम का कलेक्शन रहता है एंथोलॉजी, ANTHOLOGY, कलेक्शन ऑफ पोयम्स, तो वन वर्ड में कर दोगे एंथोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आप बहुत केयरफुली स्टडी करें क्योंकि एग्जाम लगे हुए हैं, लॉकडाउन हट चुका है और हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन में आ चुके हैं। तो सेफ्टी के साथ बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। और अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को देखें, उसमें जो क्लासेज अपलोड की गई हैं अकॉर्ड करियर के द्वारा। और अगेन आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, और आपके फ्रेंड्स अगर पढ़ना चाहते हैं या आपका कोई छोटा भाई या आप, तो आप अकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के सेंटर पर आकर इंक्वायरी ले सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।